हेलो दोस्तों, तो आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण औषधि के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और जानकारी प्राप्त कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आयुर्वेद के माध्यम से बीमारियों एवं परेशानियों को जानने की श्रृंखला में आज का जो हमारा विषय है वो कोई परेशानी या बीमारी नहीं है। आज का जो हमारा विषय है वो एक औषधि है जो कि वर्तमान समय में काफ़ी प्रचलित है, खासकर युवाओं के बीच में तो उसकी काफ़ी डिमांड है। तो आज हम जिस औषधि के बारे में बात करने वाले हैं वो औषधि हमारी है सफ़ेद मूसली। तो आज हम जो है सफ़ेद मूसली की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो इसके लिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सफ़ेद मूसली क्या होती है। तो देखिए, सफ़ेद मूसली एक दुर्लभ भारतीय जड़ी बूटी है जो भारत के जंगलों में पाई जाती है। आमतौर पर विश्व के किसी भी हिस्से में सफ़ेद मूसली का पाया जाना मुश्किल ही है। सफ़ेद मूसली क्या है? एक पौधा है जिसमें सफ़ेद फूल पाए जाते हैं। कई वर्षों पूर्व आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और उनके औषधीय जो गुण हैं उन पर लिखे हुए ग्रंथ राजनिघंटु में सबसे पहले सफ़ेद मूसली का उल्लेख मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के अनुसार सफ़ेद मूसली आपके विलुप्त होने की कगार पर है, इसलिए इसे दुर्लभ जड़ी बूटियों में रखा गया है। इसके साथ ही सफ़ेद मूसली उन चुनिंदा दवाइयों में से भी एक है जो आपकी आयुर्वेदिक, यूनानी और एलोपैथी इन तीनों पद्धतियों में इस्तेमाल होती है। आइए तो अब ये जानते हैं कि सफ़ेद मूसली को हम कितने नामों से जानते हैं। तो देखिए, इसे जरा आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये जो है आपको जानकारी कहीं और प्राप्त नहीं होगी। तो देखिए, सफ़ेद मूसली को हम कई नामों से जानते हैं, जिसमें सबसे पहला जिसका नाम आता है वो आता है इसका दिव्य औषधि। इसको हम दिव्य औषधि के नाम से जानते हैं। दूसरा इसमें जो नाम आता है वो आता है इसका सफ़ेद सोना, यानी कि वाइट गोल्ड। तीसरा इसमें जो नाम आता है वो आता है इसका हार्बल वियाग्रा। इसको जो है भारतीय औषधि में हार्बल वियाग्रा के नाम से भी जानते हैं। चौथा जो इसमें नाम आता है, जो इसको संस्कृत के हिसाब से हम बात करें तो मूसली। पांचवा जो इसका नाम आता है वो आता है आपका भारतीय स्पाइडर प्लांट। ठीक है, तो ये इसके 5 नाम है जिससे कि हम इसको जानते हैं। आइए तो अब हम सफ़ेद मूसली से जुड़े कुछ तथ्य जानते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला तथ्य है वानस्पतिक नाम। तो सफ़ेद मूसली का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है आपका क्लोरोफाइटम बोरीबिलेनम। उपयोगी भाग, हम इसका क्या जो भाग होता है उपयोग में लाते हैं तो वो क्या होते हैं? जड़ और बीज। तीसरा जो इसमें आपका तथ्य वो क्या है? भौगोलिक विवरण, कि ये कहाँ पाया जाता है। तो ये जो है आपके भारत में पाया जाता है। अब आते हैं इसके चौथा। तो चौथा जो इसका वो है कि प्रमुख उत्पादक राज्य, कि ये कहाँ सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। तो उसमें सबसे पहला है आपका गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है आपका राजस्थान। अब हम जानते हैं पांचवा कि इसके क्या गुण होते हैं। तो देखिए, सफ़ेद मूसली जो है वात और पित्त को तो शांत करता है लेकिन कफ को बढ़ाता है। आइए तब ये जानते हैं कि सफ़ेद मूसली बाजार में कैसे मिलता है, यानी कि किन स्वरूपों में ये मिलता है। तो देखिए, सफ़ेद मूसली बाजार में कई जो है आपके रूप में मिलता है, जिसमें सबसे पहला जो आपका रूप आता है और जो सबसे बढ़िया रूप आता है वो आता है आपका ये चूर्ण रूप में। दूसरा जो इसमें आपका रूप आता है वो आता है कैप्सूल फॉर्म हो गई। तीसरा जो इसकी जो आपका रूप आ जाता है वो आता है आपका सिरप फॉर्म में। और जो चौथा जो इसका रूप आ जाता है वो आता है आपका मूसली पाक। अब आप देखिए, आता तो वैसे इन लगभग 4 फॉर्म में अंदर आता है, यानी कि 4 स्वरूप इसके होते हैं। लेकिन अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, ठीक है, अगर आप गुणवत्ता से समझौता नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप
या तो आप इस वाली फॉर्म में लीजिए, चूरन वाली फॉर्म में, या फिर आप जो है मूसली पाक का सेवन कर सकते हैं। ये जो है आपको जल्दी आराम देंगे और बेहतर रिजल्ट प्रदान करेंगे। तो देखिए, इसे जरा आप गौर से सुनिएगा। दवाई तो आपको कोई भी दे देगा, लेकिन उसकी खुराक आपको कोई नहीं बताएगा। उसे आपको केवल योग्य चिकित्सक या आयुर्वेद का जानकारी ही बता पाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों के लिए। तो देखिए, बच्चों को जो है आप 25 से 50 मिलीग्राम प्रति किलो वजन के अनुसार, और ये ध्यान रखें एक बार में 1 ग्राम से ज़्यादा ना दें। अब हम आते हैं किशोरों के ऊपर, यानी कि 13 से 19 वर्ष। तो देखिए, किशोर जो हैं वो इसे 1.5 से 2 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे, जो है हमारे वयस्क, यानी कि 19 से लेकर 60 वर्ष की आयु वाले। तो वो लोग जो हैं इसे 3 से 6 ग्राम तक ले सकते हैं। और अब हम आते हैं सबसे आपका चौथा जो बिंदु हो जाता है वो क्या आता है, वृद्धावस्था, यानी कि 60 वर्ष से ऊपर के। तो ये जो व्यक्ति हैं ये 2 से 3 ग्राम की मात्रा में इसे ले सकते हैं। तो ये जो है इसकी खुराक है, इसके अनुसार आप इसे सेवन कर सकते हैं। आइए तो हम सफ़ेद मूसली की सेवन विधि जानते हैं। तो देखिए, सफ़ेद मूसली का जो सबसे बेस्ट आपका जो सेवन का जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है, सुबह शाम खाना खाने के 2 घंटे बाद गुनगुने दूध के साथ इसका सेवन किया जाना चाहिए। अब लेकिन ये क्या होता है, पचने में थोड़ा भारी होता है, और जिन लोगों को पाचन, जैसे जिन लोगों की पाचन क्रिया कमज़ोर होती है, तो उनको क्या होता है, इसमें जो है दिक्कत थोड़ी सी हो सकती है। और अगर इसके सेवन के साथ में क्या हो रहा है, अगर आपको भूख कम लग रही है तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी मात्रा थोड़ी कम कर सकते हैं। आइए तो हम सफ़ेद मूसली के फायदे जानते हैं। तो देखिए, इसे जरा आप गौर से समझना। तो इसमें सबसे पहला जो इसका फायदा है और जिसके लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो क्या है आपका, सेक्स पावर बढ़ाने में उपयोगी। इसके लिए आपको क्या करना है, आधा चम्मच जो आपका मूसली पाउडर उसको गुनगुने दूध के साथ सेवन करना है, आपको लाभ होगा। दूसरा जो इसका फायदा वो क्या है आपका, शीघ्र पतन रोकने में उपयोगी। इसके लिए आपको क्या करना है, आधा चम्मच जो आपका मूसली पाउडर है वो लेना है, और उतना ही आपको मिश्री का पाउडर लेना है, और दोनों को मिलाकर दूध में फिर दूध का सेवन करना है, आपको काफ़ी लाभ होगा। अब इसका जो तीसरा आपका फायदा वो क्या है, नपुंसकता दूर करने में उपयोगी। इसके लिए आप क्या करें, 1 से 1.5 चम्मच मूसली पाक लें और उसको गाय के दूध के साथ सेवन करें, आपको काफ़ी लाभ होगा। अब इसका जो चौथा फायदा वो क्या है, स्पर्म बढ़ाने में उपयोगी। देखिए, जिन लोगों के स्पर्म काउंट कम होते हैं उसके लिए काफ़ी उपयोगी रहता है। उसके लिए आपको क्या करना है, आधा चम्मच पाउडर को 1 चम्मच शहद के साथ सेवन करना है। अब आता है इसका पांचवा जो आपका फायदा वो क्या है, शरीर बनाने में उपयोगी। ठीक है, तो जो आजकल प्रचलन में है, जो नौजवान जो कर रहे हैं वो शरीर बनाने के लिए इसका काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या है, इसको दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। इसके बाद जो इसका छठा जो आपका फायदा वो क्या है, इम्यूनिटी बढ़ाने में उपयोगी है। इसके लिए आप क्या करें, आधा चम्मच मूसली पाक ले लीजिए, 1 चम्मच शहद ले लीजिए, या फिर आप दूध भी ले सकते हैं, उसके साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब इसका जो 7वां उपयोग आता है, जो 7वां फायदा है वो क्या है आपका, वजन घटाने में उपयोगी। हाँ जी, आप एकदम सही सुन रहे हैं, ये वजन जो बढ़ाता है उसके साथ में आपका वजन घटाने में उपयोगी है। उसके लिए आपको क्या करना है, आप वर्कआउट कीजिए, वर्कआउट करने के कुछ समय बाद आधा चम्मच मूसली का जो पाउडर है उसका सेवन गुनगुने जल के साथ करिए। ठीक है, दूध के साथ नहीं, गुनगुने जल के साथ, तो ये आपका वजन घटाने में काफ़ी उपयोगी रहेगा। अब आता है इसका 8वां उपयोग, जो फायदा वो क्या है आपका, ऑर्थराइटिस में काफ़ी ये जो है काम करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, दूध के साथ इसका सेवन करना है। अब इसका जो 9वां फायदा वो क्या है, मूत्र मार्ग संबंधी जो रोग होते हैं उनमें उपयोगी। इसके लिए आप इसका जो है दूध से सेवन कर सकते हैं। अब आता है आपका 10वां इसका फायदा, वो क्या है, लेडीजों से संबंधित है। लेडीजों में जो श्वेत पदर यानी कि लुकुरे की समस्या होती है उसमें काफ़ी फायदेमंद रहता है। उसके लिए क्या है, लेडीज इसका दूध के साथ सेवन कर सकती हैं। तो 10 इसके जो है बेहतरीन फायदे हैं
जिसमें ये काफ़ी काम करता है। आइए तो हम सफ़ेद मूसली के नुकसान जानते हैं। तो देखिए, वैसे तो सफ़ेद मूसली के फायदे ही फायदे हैं, इसका जो है हानिकारक प्रभाव कम ही होता है, लेकिन फिर भी देखिए औषधि तो औषधि होती है। अगर हम उसे ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हैं या उसका गलत सेवन कर लेते हैं तो उसका कुछ दुष्प्रभाव हो सकता है। तो इसके जो कुछ आपके नुकसान है वो इस प्रकार से, सबसे पहला तो ये है भूख में कमी। ये क्या होता है, थोड़ा पचने में भारी होता है, इसलिए क्या है, कई बार क्या है, इसका सेवन करने से कई लोगों को भूख में कमी की शिकायत हो जाती है। दूसरा क्या है, इसका जो नुकसान वो कफ को बढ़ाता है। ये क्या होता है, इसकी जो तासीर होती है वो थोड़ी ठंडी होती है, इस कारण जिन लोगों को कफ की शिकायत होती है या जिनको कफ ज़्यादा बनता है तो उनको थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो सकती है। तीसरा क्या है, इसका जो नुकसान वो है पाचन तंत्र में परेशानी। ये क्या है कि देरी से पचने वाली औषधि है, जिसके कारण क्या होता है, जिन लोगों का पाचन तंत्र थोड़ा खराब होता है तो उनको ये कई बार ये समस्या उत्पन्न कर देता है। वैसे इसका कोई अन्य नुकसान नहीं है। आज जो है हमने आपको सफ़ेद मूसली के ऊपर जानकारी दी। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी ये आप हमें अवश्य बताएं। अगर आपकी कोई परेशानी बीमारी है उसके बारे में आप जानना चाहते हैं या आप किसी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जानकारी करना चाहते हैं तो आप हमें उसके बारे में अवश्य बताएं। हम उस पर आपको वीडियो बनाकर जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। हमारा उद्देश्य ही बेहद सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। हमारे चैनल पर बेहद सरल शब्दों में जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। तो हम आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो बनाकर आयुर्वेद से संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, हमारे वीडियो देखते रहिए, उन्हें लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।